हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनामिका और आप देख रहे हैं प्रोफेशनल मेकअप क्लासेस की डे 3। आज हमारी है क्लास 3rd और इससे पहले अगर आपने मेरे 2 वीडियोस नहीं देखे हैं, ये हमारी 10 दिन की क्लास है जिसमें मैं आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मॉडल्स पे मेकअप करके भी दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से हम मेकअप करते हैं। तो अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और या फिर आपको मेकअप में इंटरेस्ट है तो ये क्लासेस आप लोगों के लिए ही बनी हुई है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं लेकर आती हूँ ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप आराम से घर बैठे पार्लर का कोर्स सीख सकते हैं। इसके अलावा ये जो लेटेस्ट मैंने जो स्टार्ट किया है 10 दिन की मेकअप प्रोफेशनल क्लासेस, इसमें मैं आप लोगों को A to Z कि किस तरीके से हमें फ्लॉलेस बेस मिलेगा अगर आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है, काला पड़ जाता है, या फिर आपको मेकअप में कोई भी परेशानी आती है। धीरे धीरे मैं आपको यहाँ पर आई शेडो लगाना भी सिखाऊंगी। फिलहाल हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो टाइप्स ऑफ स्किन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कितने प्रकार की हमारी स्किन होती है, उसके हिसाब से हम कैसे प्रिपेयर करें स्किन को, प्रिपरेशन ऑफ द स्किन पढ़ चुके हैं, कलर करेक्शन पढ़ चुके हैं। तो आज है हमारी 3rd क्लास जो कि है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और ये क्लासेस उन लोगों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत मेकअप करना चाहते हैं या पार्टी फंक्शन में खुद तैयार होना चाहते हैं। आप कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनना चाहते हैं तब भी ये वाली क्लास आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारे गर्ल्स का कि हम फाउंडेशन अपने स्किन के हिसाब से कैसे चूज़ करें। तो ये जो क्लास है हाउ टू चूज़ राइट फाउंडेशन ऑफ योर स्किन टाइप, तो यही आज हम पूरा पढ़ने वाले हैं। बोर्ड पे समझाऊंगी, डोंट वरी, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए सीधे बोर्ड पर आते हैं और आप लोगों को मैं समझाती हूँ कि किस तरीके से आप अपने स्किन टाइप का फाउंडेशन ले सकते हैं। तो आज हम पूरा स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से आप फाउंडेशन चूज कर सकते हैं अपने स्किन कलर के हिसाब से। इससे पहले हमने जो सेकंड क्लास थी उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं कि फाउंडेशन के पहले एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्किन को इवन बनाना, यानी कि न्यूट्रलाइज करना, जो कि हमने कलर करेक्शन के बारे में सारा कुछ पढ़ा था। आज है फाउंडेशन किस तरीके से चूज करेंगे। तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब भी आप राइट फाउंडेशन चूज करते हो अपने स्किन टाइप का। वो है टाइप्स ऑफ स्किन, जो हम ऑलरेडी डे 1 में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके की आपकी स्किन है, कितने प्रकार की स्किन होती है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नहीं देखा है वो वीडियो तो पहले वो वाला वीडियो देखें, उसके बाद ये समझना, क्योंकि ये चीज़ है ना एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि वीडियो सीक्वेंस वाइज देखें। नाउ टाइप्स ऑफ स्किन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पहले हमें ये समझना, जब भी हम फाउंडेशन चूज कर रहे हैं अपने स्किन का, तो आपके स्किन का टाइप क्या है। नाउ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपका स्किन टोन, यानी कि आपका स्किन किस कलर की है, जो हम आउटर लेयर बोलते हैं। और बेसिकली अगर अपन इंडियन स्किन टोन पे जाएं तो कुछ ही कलर्स होते हैं। डार्क होता है, मीडियम होता है, फेयर होता है, उसके बाद विटिश कलर जो होता है, सबसे ज़्यादा इंडियन स्किन टोन पे विटिश कलर हमें दिखता है। तो ये कुछ 4-5 कलर हम इसमें स्किन टोन के अंदर आते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट अंडरटोन। अंडरटोन समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों समझना इम्पॉर्टेंट है, ये कई लोग स्किप कर जाते हैं। आप लोग बेसिकली क्या करते होगे अभी तक, जिनको नॉलेज नहीं होगी, आप मार्केट जाते होगे, शॉप पे जाते हो और आपने अपने आप ने देखा कि अच्छा और आप हमेशा क्या करते हो, फाउंडेशन अपने स्किन से 1-2% लाइट लेना पसंद करते हो, क्योंकि मेकअप आप ऐसे समझते हो कि सिर्फ गोरे दिखना ही मेकअप होता है। बट अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं और मेरे से क्लासेस ले रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग ये चीज़ राइट डाउन कर लीजिए कि मेकअप का मतलब कतई ये नहीं है कि आप अपने स्किन से बहुत ज़्यादा गोरे दिखने लगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। गर्ल्स ये चीज़ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते होंगे जो लोग साड़ी पहनते हैं, और आपने भी आज तक कभी ना कभी साड़ी पहनी ही होगी। जब भी हम साड़ी ट्रैप करते हैं, सबसे पहले हम पेटीकोट पहनते हैं। तो पेटीकोट का जो कलर होता है, आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप डार्क कलर का साड़ी पहन रहे हैं और आपका अंदर जो आपने पेटीकोट पहना है वो लाइट कलर का है, तो वो कैसा होगा, मिसमैच हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप अपने स्किन टोन को नहीं समझ पा रहे हैं, यानी कि अंडर टोन को नहीं समझ पा रहे हैं, जो हमारी अंडर टोन होती है वो नहीं समझ पाएंगे, तो आप हमेशा गलत फाउंडेशन उठा के लेकर आ जाएंगे। और होगा क्या कि आपने अपनी बस
आउटर लेयर देखा और उसके हिसाब से आप लाइट फाउंडेशन लेकर आ गए क्योंकि आपको गोरे दिखना है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आपके स्किन से ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और आपका मेकअप पड़ जाएगा ग्रे, ब्लैक, डार्क। बहुत सारे बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट के साथ भी यही प्रॉब्लम आती है कि थोड़ी देर बाद उनका मेकअप ऑक्सीडाइज्ड होके ब्लैक हो जाता है। ये चीज़ आप लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए अंडरटोन को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। स्किन टोन तो आप बाहरी त्वचा जो होती है वो तो हम कैसे भी करके हमें समझ ही आ जाता है, अच्छा ये कलर है, विटिश है, डार्क है, गोरे हैं, ये तो हमें ऑलरेडी समझ आ जाता है। लेकिन अंडरटोन थोड़ा सा समझना ट्रिकी होता है, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ही ईजी तरीके से बताने वाली हूँ कि अंडरटोन को आप कैसे समझ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर अंडरटोन इतने ही इजी लैंग्वेज में बताऊंगी जितना मैं आपको ऑलरेडी और क्लासेस में बता चुकी हूँ। बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आज आप लोगों को। अगर अभी तक आपको अंडरटोन नहीं पता है आपका, आप लोग मेरे साथ साथ चेक करते जाइए। सबसे पहला जो यूनिवर्सल तरीका है वो है आप अपने वेन्स को आपको चेक करनी होती हैं, वो भी ये वाली वेन्स आराम से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपकी यहाँ पर आपकी जो नसें हैं वो ग्रीन कलर की है, इसका मतलब है आपका अंडरटोन वार्म है। इनकी क्या इंपॉर्टेंस है ये सारी चीज़ें मैं आपको भी बताऊंगी आगे, लेकिन ये चीज़ आप लोग कहीं राइट डाउन करते जाइए। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से पार्लर का कोर्स सीख रहे हैं और जो ये वाली जो क्लासेस ले रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप लोग एक एक चीज़ बड़े ध्यान से सुनें। अगर आपका ये जो नसों का कलर ग्रीन आ रहा है, इसका मतलब है कि आप वार्म अंडरटोन के हैं। और सेम अगर आपका पर्पल या ब्लू कलर की वेन्स दिख रही हैं, या आपने अब चेक कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपकी ब्लू या फिर टिंट ऑफ पर्पल है, तो इट मीन्स आपका कूल अंडरटोन है। और आपको लग रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा, कहीं आपको ग्रीन दिख रही है। कई बार ऐसा होता है ग्रीन या पर्पल हमें लग रही होती है कि हमारी ग्रीन एंड समहाउ ब्लू में है, तो आप न्यूट्रल अंडरटोन के हैं। अब इनकी इम्पोर्टेंस कैसे है जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि अगर आप आपने अगर अपने स्किन के हिसाब से तो ले लिया, लेकिन अगर आपने अपना अंडरटोन नहीं समझा तो आप हमेशा गलत फाउंडेशन उठा के लाएंगे। अब इसमें एक और चीज़ होती है, अगर आपको वेन से भी समझ नहीं आ रहा है तो बड़ा ही आसान तरीका है, ये सुन लीजिए। आप ज्वेलरी, ऑब्वियसली हर गर्ल्स, हर लड़कियां पसंद करती हैं ज्वेलरी पहनना। आप ऐसे देख सकते हो कि अगर आपके ऊपर गोल्ड ज्वेलरी कॉम्प्लीमेंट करती है, गोल्ड ज्वेलरी अच्छी लगती है, तो इसका मतलब है कि आप वार्म अंडरटोन के हैं। और वहीं अगर आप पे सिल्वर कलर के, सिल्वर टच या फिर डायमंड टच के ज्वेलरी आप पे सूट करती है, तो इसका मतलब है आप कूल अंडरटोन के हैं। बहुत ही इजी तरीका मैंने बताया है आपको। अगर आपको वेन से नहीं समझ आ रहा तो ज्वेलरी से तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि कई बार बहुत सारे लोगों पे गोल्ड ज्वेलरी नहीं जाती है। मतलब बेसिकली अगर मैं अपना आपको अंडरटोन बताऊं तो मैं एक्चुअली कूल अंडरटोन की हूँ, क्योंकि मेरे पे कभी भी जो भी गोल्ड ज्वेलरी पहनती हूँ तो कभी मैं पोपअप होकर नहीं दिखती और हमेशा मेरा कलर डल लगता है। तो ऐसे आप अपना भी अंडरटोन पता कर सकते हो, जैसे मैंने आपको ज्वेलरी से बताया। तो इस तरीके से आप ज्वेलरी से पता कर लेंगे कि आपका अंडरटोन क्या है। उसी तरीके से अगर आप पे सिल्वर और गोल्ड दोनों ही ज्वेलरीज कॉम्प्लीमेंट करते हैं, अच्छे लगते हैं, तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप न्यूट्रल अंडरटोन के हैं। अब जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग मुझसे पूछने वाले हैं कि हम फाउंडेशन को परचेज कैसे करें, खरीदे कैसे। दो तरीके हैं ऑफ कोर्स, आप ऑफलाइन खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ऑफलाइन जाकर जब भी आप खरीदना, सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑफलाइन का बता देती हूँ कि आप शॉप पर जा रहे हैं तो आपको किस तरीके से खरीदना है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप कोई भी फाउंडेशन लेंगे तो हमेशा ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका स्किन कलर, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपका टाइप ऑफ योर स्किन, जो मैं ऑलरेडी क्लास में समझा चुकी हूँ, और नाउ इम्पॉर्टेंटली आपका अंडरटोन। हर फाउंडेशन की बोतल में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा रहता है, जब आप अभी तक हो सकता है आपको नहीं पता हो, लेकिन कोई भी कंपनी उठा लीजिए, कोई भी ब्रांड ले लीजिए, उसमें हमेशा लिखा होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई शेड है 105 तो उसके पास ऑब्लिक में लिखा होगा N, या फिर N मतलब न्यूट्रल, या फिर लिखा होगा Y या फिर W, इट मीन्स वार्म अंडरटोन का है, और C लिखा है तो इट मीन्स कूल अंडरटोन का है। पूरा नहीं लिखते हैं वो लोग ऐसे वार्म, कूल, न्यूट्रल, लेकिन वो हर कंपनी अपना अपना अंडरटोन छुपाकर बेचती है, क्योंकि जिन लोगों को नॉलेज होती है वो इस तरीके से अपना अंडरटोन पहले चेक करते हैं, उसके बाद परचेज करते हैं। तो कोई सी भी कंपनी का फाउंडेशन ले रहे होंगे, कोई सी भी कंपनी का बेस ले रहे होंगे, बट आपको अंडरटोन
कहीं ना कहीं उनके इंग्रेडिएंट्स में या फिर कहीं ना कहीं छुपाकर उन्होंने लिखा होगा। छुपा के नहीं, मतलब हमें जब पता नहीं होता है तो लगता है कि हमें तो पता ही नहीं, लेकिन जब आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अब आप जब भी मार्केट जाएँ, जब भी शॉप पर जाएँ, तो आप हमेशा ये चीज़ चेक करना, आपको अंडरटोन वहाँ पर लिख कर दिख जाएगा। तो 3 ही तरीके से लिखते हैं वो, YW या फिर C या फिर न्यूट्रल। तो अगर एक बार आपको आपके अंडरटोन समझ आ गया, ठीक है, तो अब फिर आप आराम से अपना फाउंडेशन ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जब भी आप मार्केट गए, शॉप पे गए, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा टाइम लगाओ फाउंडेशन लेने में। सम टाइम व्हाट हैपेंस कि हमें जल्दी रहती है और हम कोई सा भी फाउंडेशन उठा के लेकर आ जाते हैं। वहाँ पर हम जब फाउंडेशन चूज़ करते हैं या लगा रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हाँ बिल्कुल राइट फाउंडेशन है, यही हमारे स्किन के लिए बना है। लेकिन जब हम अपना मेकअप करने बैठते हैं फिर वो कहीं ना कहीं डल हो जाता है, बिकॉज वो वाला जो फाउंडेशन है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फाउंडेशन लेना है, ठीक है, और आराम से चेक करना है। और हमेशा आपको यहाँ जॉ लाइन से लेके आपकी नेक तक लगाकर देखना है और अच्छे से ब्लेंड करना है। 2-3 शेड आप अपने पसंद के, जो भी आपको लगता है कि समहाउ ये आपके स्किन से मैच कर रहे हैं, 2-3 शेड उनको लगाकर देखिए और अच्छे से ब्लेंड कर लिए। बहुत अच्छे से टाइम देना है आपको फाउंडेशन, क्योंकि जब भी आप फाउंडेशन लेने जाएंगे इन्वेस्ट तो करेंगे ही करेंगे, तो आप आराम से देखिए। क्योंकि और शॉपकीपर की सुनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपको लगे कि आपको जल्दी करना है, नहीं, टेक योर ऑन टाइम। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको कभी भी कोई भी फाउंडेशन यहाँ पर लगा के नहीं देखना है। हमेशा आपको जॉ लाइन से लेकर आपके नेक से पूरा अच्छे से जॉ लाइन से लगाएंगे। और इस तरीके से मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ इस पिक्चर के साथ कि आपको स्क्रीन यहाँ पे चल रही है। आपको फेस यहाँ से लेके जॉ लाइन से लेके नेक तक लगाना होता है। तो आपको कभी भी जब भी फाउंडेशन लेने जाएंगे आपको कभी भी यहाँ पर चेक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ वाली और हमारे फेस की स्किन हमेशा अलग अलग कलर की होती है। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल भी नहीं करिएगा। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर ऑक्सीडाइज, जो मैंने बोला था कि कई बार फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि जब हम फाउंडेशन बोतल में होता है, कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं कि ऑक्सीडाइज हो जाता है फाउंडेशन, और ऑक्सीडाइजेशन की वजह से आपका मेकअप डार्क या ग्रे हो जाता है। तो ऑक्सीडाइजेशन आप कैसे चेक कर सकते हो, आपने स्किन पर लगा दिया जैसे कि मैंने बोला ही आपको, और मतलब आपको कम से कम 10 से 15 मिनट उसको लगे रहना है। और आपको जो और कोई शॉपिंग करना है आप वो शॉपिंग कर लीजिए। उसके बाद अगर वो बहुत ज़्यादा ऐसा आपको लग रहा है कि ग्रे हो गया है या थोड़ा सा वाइटिश या कुछ अजीब सा दिख रहा है, तो इट मीन्स आपका फाउंडेशन ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, तो वो फाउंडेशन आपको नहीं लेना है। इस तरीके से आप ऑफलाइन देख सकते हो। नाउ मैं बात कर लेती हूँ ऑनलाइन फाउंडेशन, और ज़्यादातर अब हम सभी लोग ऑनलाइन लेना ही पसंद करते हैं। और ऑनलाइन के लिए आप ट्रस्ट कर सकते हो नायका पे, तो नायका से जब भी आप ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है कि उनके पास चार्ट होता है। यहाँ पे मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर आप अपना अंडरटोन, आपने पहले स्किन टाइप तो ऑलरेडी आप समझ चुके हैं, आपका आउटर लेयर आपको पता होगी, मतलब आपको आपकी स्किन टोन पता होगी, आउटर लेयर पता होगी ना। जो आपका अंडरटोन है यहाँ पर बहुत अच्छे से अपने चार्ट में लिखते हैं, जो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के फाउंडेशन पे आपको एक तो रेंजेस बहुत अच्छी मिल जाएंगी, उसके बाद वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा होता है वार्म अंडरटोन, कूल अंडरटोन एंड न्यूट्रल अंडरटोन। ये सारी चीज़ें आराम से आपको तसल्ली से आप देखो, आपको आराम से सब चार्ट वगैरह मिल जाएगा। नहीं पता था आज तक आप लोगों को कि कैसे आप अपने अंडरटोन को समझ सकते हैं, कैसे आप ऑनलाइन परचेज करें अपने हिसाब के फाउंडेशन को अपने स्किन के साथ। ये था आज का हमारा पूरा वीडियो। मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से आप राइट फाउंडेशन अपने स्किन के हिसाब से खरीद सकते हैं। अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि आपकी स्किन टाइप, प्रिपरेशन ऑफ योर स्किन मेकअप करने से पहले, और कलर करेक्शन जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ये वाला टॉपिक कि किस तरीके से आप अपने अंडरटोन को समझें, उसके हिसाब से आप फाउंडेशन लें, तो आपका मेकअप ना तो कभी काला पड़ेगा, ना कभी लेयर्स आएंगे, और आपका मेकअप हमेशा फ्लॉलेस बनेगा। अगर आप खुद का मेकअप कर रहे हैं या आप दूसरे अपने किसी क्लाइंट का मेकअप करने वाले हैं, उनका भी फ्लॉलेस ही बेस बनेगा। अगर आप इन कुछ चीज़ों को आराम से समझ लेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका मेकअप फ्लॉलेस ही बनेगा। सो ये थी आज की हमारी पूरी क्लास, एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि हो सकता है थ्योरी में आप लोग थोड़ा बोर हो रहे हो, लेकिन बहुत जल्दी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल क्लासेस भी बताने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहले हम कौन सा क्या लगाते हैं, किस तरीके से करते हैं। जितना भी मैंने आपको थ्योरी में समझाया है सब कुछ प्रैक्टिकल में भी बताने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड गाइज, ये क्लासेस देखते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।